विवेक मेरे साथ ही लगातार बने हुए हैं। विवेक देखिए, बहुत ही नॉर्मल है जो हाव भाव हम देख पा रहे हैं इसमें, घर की जो महिलाएं हो या फिर अखलाक हो या फिर एक और शख्स जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, सब बहुत नॉर्मल है क्योंकि 24 फरवरी को हत्याकांड को अंजाम देते हैं। 5 मार्च की ये फुटेज है, 5 मार्च का ये वीडियो है, बहुत नॉर्मल इसमें सब दिखाई दे रहे हैं, वो गुड्डू मुस्लिम हो, अखलाक हो या फिर घर की अन्य महिलाएं हो। विवेक, दीपा देखिए, पारिवारिक माहौल लग रहा है। जो वीडियो जो अंदर का है, जो ड्राइंग रूम का है, वो बिल्कुल पारिवारिक लग रहा है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गुड्डू मुस्लिम वहाँ पहली बार आया था। जो महिलाएं हैं वो उससे बात कर रही हैं। एक सोफे पर बैठी हुई महिला दिख रही है, जो बुजुर्ग महिला है वो गुड्डू मुस्लिम से बात कर रही है और जब अखलाक वहाँ पर आता है तब वो महिला उठ के जाती है और अखलाक फिर सोफे पर बैठ जाता है। यानी पूरे परिवार से गुड्डू मुस्लिम अच्छी तरह से परिचित था और अब परिवार पर नज़र है एसटीएफ की। और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी के बाद गुड्डू मुस्लिम से मिलने वाली महिलाओं से पूछताछ चल रही है, लेकिन अब जल्दी ही उसकी पत्नी को यानी अतीक की बहन को भी एसटीएफ अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। चूंकि इस मामले में तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो एसटीएफ है और एसटीएफ ने ही ये पूरी फुटेज, ये पूरे वीडियो निकाल कर पुलिस को सौंपे हैं, पुलिस को दिए हैं, जिसके आधार पर डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी की गई है। और अब अगला टारगेट है डॉक्टर अखलाक की पत्नी, उसको किसी भी समय अरेस्ट किया जा सकता है। जो एसटीएफ के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अखलाक की पत्नी यानी अतीक अहमद की, माफिया डॉन अतीक अहमद की बहन को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। परिवार की कुछ और महिलाएं जो वहां बैठे बातचीत कर रही हैं, गुड्डू मुस्लिम के लिए चाय नाश्ता ला रही हैं, उनकी भी अरेस्टिंग की आशंका बढ़ गई है। यानी अखलाक से और डॉक्टर अखलाक और गुड्डू मुस्लिम के जो संबंध हैं, उनके परिवार की महिलाओं के जो संबंध हैं, वो आज के या पहली बार के नहीं लग रहे हैं। फुटेज में जो दिख रहा है वो पहली बार का नहीं लग रहा है कि काफ़ी पहले से लोग परिचित हैं और गुड्डू मुस्लिम का डॉक्टर अखलाक से मिलना जुलना, उनके घर आना जाना आज का नहीं था, पहले से चलता रहा है सिलसिला। और जब उमेश पाल की हत्या हुई है, गुड्डू मुस्लिम को ठिकाना चाहिए था, शरण चाहिए थी छिपने के लिए, सर छिपाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। उसको जब शरण चाहिए थी तब वो डॉक्टर अखलाक के घर गया और वहाँ पर उसने शरण ली, एक तरह से पनाह में रहा डॉक्टर अखलाक की। तो डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी के बाद अब अगला टारगेट उनकी पत्नी है। लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या गुड्डू मुस्लिम के साथ अतीक का बेटा असद भी वहाँ पर आया था? क्योंकि जब ये बताया गया कि फरार हुए हैं, दोनों भागे हुए हैं, तब असद और गुड्डू मुस्लिम दोनों साथ में भागे थे। ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली थी। तो असद उस समय कहाँ था? क्या सीसीटीवी फुटेज की जो रिकॉर्डिंग है वो कैमरे बंद करने के बाद असद को वहाँ पर लाया गया? क्या ये सच है या फिर असद गुड्डू मुस्लिम के साथ कहीं और गया था और उसी मेरठ में कहीं और जगह किसी और जगह पर रुका? इन सवालों के जवाब के लिए एसटीएफ अब डॉक्टर अखलाक से पूछताछ कर रही है। जेल में एक टीम भेजी गई है, प्रयागराज पुलिस की टीम है और क्राइम ब्रांच भी प्रयागराज की लगी हुई है। तीनों एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं असद से, असद के बारे में पता लगाने के लिए, गुड्डू मुस्लिम के बारे में पता लगाने के लिए। और गुड्डू मुस्लिम के पास ये बता रहे हैं कि एक मोबाइल भी था, अनजान नंबर था, जो शायद उसने संभवतः नया नंबर लिया था, फीचर फ़ोन था। उस फ़ोन के बारे में भी ये जानकारी जुटाई जा रही है कि वो फ़ोन का नंबर इस समय कहाँ है, क्या वो बंद हो गया है या अभी भी चल रहा है, क्योंकि सारे मोबाइल बंद करके वारदात की गई थी। असद ने अपना मोबाइल लखनऊ में छोड़ दिया था, लखनऊ में जो उसका फ्लैट है वहाँ पर छोड़ दिया था। सारे नए मोबाइल खरीदे गए थे स्पेशली इस वारदात को अंजाम देने के लिए। वारदात के बाद मोबाइल बंद करके फेंक दिए गए या कहीं छुपा दिए गए। उसके बाद दूसरे मोबाइल खरीदे गए, नए सिम कार्ड लिए गए और उन सिम कार्ड के माध्यम से अभी भी आपस में इन लोगों का संवाद, इन लोगों की बातचीत हो रही है। ये एसटीएफ के सोर्सेज का कहना है कि लगातार बातचीत हो रही है। डॉक्टर से कैसे संपर्क किया, क्या सीधे घर पहुंच के संपर्क किया या फिर मोबाइल से बात हुई? हालांकि मोबाइल से बात होने की पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि डॉक्टर का भी मोबाइल सर्विलांस पर था। अतीक के जितने भी एसोसिएट्स हैं, परिवार के लोग हैं, करीबी हैं, नज़दीकी हैं या उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनके सबके मोबाइल फ़ोन जांच एजेंसियों ने अपने सर्विलांस पर ले लिए थे। तो इसकी संभावना कम है क्योंकि जो पहला फुटेज है जिसमें गुड्डू मुस्लिम घर के बाहर आते हुए दिख रहा है और नज़र आ रहा है, तो उससे साफ हो गया है कि उसने फ़ोन नहीं किया था, वो डायरेक्ट गया था क्योंकि फ़ोन से उसको पकड़े जाने की आशंका थी और डॉक्टर अखलाक के फंसने की भी आशंका थी। चूंकि अतीक का बहनोई है डॉक्टर अखलाक, इसलिए उसको बचा के चलना था। पनाह के रूप में वहाँ उसके घर को इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर गए, शरण ली, लेकिन कितने दिन शरण ली ये अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। एसटीएफ की पूछताछ इस बारे में चल रही है। बहुत जल्दी ये
जानकारियां सामने आएंगी कि कितनी देर तक और कितने दिन तक वो रहा है, उसके बाद वो कहां गया है, ये सारी जानकारियां कहां पर अभी तक चूक हो गई या फिर कहां पर अभी तक देरी हो गई, क्योंकि 24 फरवरी को हत्याकांड होता है, 5 मार्च का ये फुटेज हम दिखा रहे हैं, तकरीबन 10 से 11 दिन का वक्त बीत जाता है। ये अखलाक वाला कनेक्शन ये कैसे हाथ नहीं लग पाया पुलिस और एसटीएफ के? देखिए दीपा, मैंने पहले भी बताया कि अखलाक टारगेट पे था, लेकिन एसटीएफ के पास कोई ऐसा आधार नहीं था कि उसको पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। तमाम विपक्षी दल, राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं कि गलत लोगों को पकड़ा जा रहा है, गलत लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है। ऐसे में अब जब जांच इतनी लंबी जा चुकी है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तब एसटीएफ या प्रयागराज पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। सारी चीज़ें ठोक बजा कर तय करने के बाद ही डॉक्टर अखलाक की भूमिका शरणदाता के रूप में थी, और अचानक वो सीन में आया जब ये पता चला कि गुड्डू मुस्लिम और अन्य जो शूटर हैं, असद है, वो कहाँ कहाँ गए, किस किस जगह पर गए, उनके बारे में कोशिश की गई। चूँकि सबसे खास बात ये थी कि ये लोग मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, या जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे वो एसटीएफ या जांच एजेंसियों के पास वो नंबर नहीं था। चूँकि नया नंबर लिया गया था, फर्जी नाम पते से लिया गया होगा, जाहिर सी बात है किसी फर्जी तरीके से सिम लिया होगा, फर्जी तरीके से मोबाइल खरीदे गए होंगे आपस में कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए। देर इसीलिए लगी कि मोबाइल नंबर एसटीएफ के पास नहीं थे, जो IMEI नंबर होता है मोबाइल का वो नहीं था, चूँकि मोबाइल बदला हुआ था। ऐसे में एसटीएफ को जो स्टेप बाय स्टेप छानबीन होती है वो करीबियों के जरिए पहुंची है, यानी जो अखलाक या और अदर एसोसिएट्स थे अतीक के, उनके परिवार के लोग थे, उन पर जब नज़र रखी गई तब गुड्डू मुस्लिम का पता चला। देखिए, गुड्डू मुस्लिम का डायरेक्ट वैसे पता नहीं चला था। जब अखलाक के पास पहुंची है एसटीएफ, वहां छानबीन की है, उनके घर के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं, उनके मोबाइल की कुछ कॉल रिकॉर्ड्स की ली गई हैं, इसके अलावा जो व्हाट्सएप कॉल होती थी वो उसको सर्च किया गया है। तब ये पता चला कि कहीं ना कहीं से शरणदाता के रूप में अखलाक की भूमिका सामने आ रही है, और जब सीसीटीवी फुटेज मिली तो ये क्लियर हो गया। देर इसीलिए लगी चूंकि गुड्डू मुस्लिम या अदर जो असद हैं या अन्य शूटर हैं, उनके पास जो नंबर थे या मोबाइल थे वो एसटीएफ या जांच एजेंसियों के पास नहीं थे, और सारा सिस्टम, पूरा पुलिस का सारा सिस्टम इस समय बेस है सर्विलांस पर। जो ज़मीनी नेटवर्क है वो कमज़ोर हो चुका है। सर्विलांस के जरिए ही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बदमाशों पर नज़र रखी जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। और यही कमी, यही गड़बड़ी यहाँ देखने को मिली कि शूटर हत्या के बाद भाग जाते हैं, और लगातार, यानी 24 को वारदात हुई थी 24 फरवरी को, और 5 मार्च को गुड्डू मुस्लिम वहां पर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया और एसटीएफ या किसी भी एजेंसी को पता इसलिए नहीं चला क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। सर्विलांस का सारा सिस्टम अपराधी जानते हैं, उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दिया था या नए मोबाइल ले लिए थे जिनकी जानकारी इस पूरे तंत्र को नहीं थी, पुलिस और खुफिया तंत्र को नहीं थी। इसलिए ये चूक हुई, इतना विलंब हुआ, और जब अखलाक को गिरफ्तार किया गया है तो अब धीरे धीरे कड़ियाँ खुलने लगी हैं। बहुत सारी बातें पूछताछ में सामने आई हैं, अभी भी इंटरोगेशन चल रहा है, पूछताछ में और बहुत सारी जानकारियां सामने आएंगी। उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार करने की बात चल रही कि पत्नी यानी अतीक की बहन को भी जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। साजिश में शामिल होने की धारा दोनों पर लगा दी गई है। उमेश पाल की हत्या में साजिश जो हुई थी, पूरी साजिश जो हॉस्टल में हुई थी प्रयागराज में, और उसके बाद तमाम जगहों पर हुई थी, और उसके बाद जब मर्डर हुआ बरेली जेल में जो साजिश रची गई, वहां पर अशरफ से मुलाकातें हुई, फ़ोन पर बातें कराई गई साबरमती जेल अतीक अहमद से, साबरमती जेल में जो कुछ लोग मिले थे अतीक से जाके, ये पूरा नेटवर्क अब सामने आ चुका है। इस नेटवर्क की आखिरी कड़ी ये माना जा रहा है कि डॉक्टर अखलाक था, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, और अब उससे पूछताछ के बाद जो और चीजें हैं वो सामने आएंगी, उसके बाद आगे जानकारी दे रहे हैं। और जो वीडियो आप दिखा रहे हैं विवेक, जो वीडियो आपने भेजी है, उस वीडियो में एक नीले कपड़े में जो शख्स दिखाई दे रहा है जिसके सिर पर सफेद टोपी है, उसके बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि सबसे पहले वेलकम तो गुड्डू मुस्लिम का वही कर रहा है वीडियो में, घर के भीतर। देखिए, अखलाक के परिवार का सदस्य ही बताया जा रहा है वो, लेकिन कौन है, चूंकि सीसीटीवी फुटेज उस समय का है, सुबह का है, जब कमरे में बहुत कम रोशनी थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट, चेहरे बहुत साफ नज़र नहीं आ रहे हैं। वो जो नीली शर्ट वाला व्यक्ति है, नीला कुर्ता पहने हैं या शर्ट पहने हैं, ये भी साफ नहीं, कलर उसका नीला है, टोपी लगाए हुए है, लेकिन वो कौन है इस बारे में हालांकि एसटीएफ को जानकारी मिल चुकी है, वो कौन है उसकी तलाश की जा रही है। वो इस समय भागा हुआ है, लेकिन अभी उसके परिवार का सदस्य है। एसटीएफ ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि परिवार का सदस्य है नीली शर्ट वाला व्यक्ति या फिर कोई और है जो उस समय आया हुआ था वहां पे, उनका कोई रिश्तेदार हो सकता है।
भाई अखलाक का है या उसकी पत्नी के परिवार से संबंधित है, ये अभी एसटीएफ इस बात का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन उसकी भी तलाश चल रही है। और वो शख्स, नीले कपड़े पहने जो शख्स था, जो वीडियो फुटेज में नज़र आ रहा है, वो इस समय गायब है। उसकी तलाश कर रही है पुलिस। और जो महिलाएं हैं उनको भी, उनमें से 3 से 4 महिलाएं वहां पर दिख रही हैं। उस कमरे में जो हॉल है बड़ा, जहां पर गुड्डू मुस्लिम बैठा हुआ है, 3 से 4 महिलाएं हैं, उनकी महिलाओं की भी तलाश की जा रही है। 2 महिलाएं, सूत्रों का कहना है कि उसमें से 2 महिलाएं एसटीएफ के पास हैं, लेकिन 2 और महिलाएं कौन थी, इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग थे वहाँ पे। क्या ये पहले से प्लान था कि इतने सुबह, देखिए 5:30 बजे के आसपास का समय था, 5:30 बजे के आसपास अगर कोई आता है तो इतनी चहल पहल अमूमन घर पे नहीं होती है, लोग सो रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से चहल पहल दिख रही है, लोग जागे हुए दिख रहे हैं, तो उससे साफ है कि इन लोगों को पहले मालूम था कि गुड्डू मुस्लिम या असद या फिर कोई और आने वाला है, घर पर आने वाला है। किसी न किसी माध्यम से इनको सूचना मिली थी, इसीलिए सब वहाँ पर जगे हुए थे, तैयार थे। बाकायदा जो सामने किचन दिख रहा है, वहाँ पर चाय नाश्ता भी चल रहा है, खाने पीने की तैयारी चल रही है। यानी इन लोगों को सारी जानकारी थी कि अब गुड्डू मुस्लिम या कोई अन्य सदस्य जो इस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, वो आएगा, यहाँ पर रुकेगा और उसको आगे कहाँ पहुँचाना है, क्या मदद उसको देनी है, क्या उसको रुपए पैसे से मदद करनी है या संसाधन और देने हैं, या हो सकता है कोई मोबाइल फ़ोन देना हो जो उन्होंने अपने नाम पर लिया हो, अपने या किसी फर्जी नाम से एक मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड लेकर उसको मदद के लिए दिया गया हो। असद के लिए भी यही मदद हो सकती है कि असद को सुरक्षित गंतव्य तक, जहाँ पर उसका ठिकाना है, जहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा, वहाँ तक पहुँचाने में इन लोगों का क्या रोल था। ये पूरी जानकारियाँ इन लोगों के माध्यम से मिली थी कि इन लोगों ने ये एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया है कि इन लोगों ने तमाम तरह से मदद की है। अब अगला टारगेट पुलिस का ये है कि उस नीली शर्ट वाले व्यक्ति का पता लगाना, जो फिलहाल गायब बताया जा रहा है। परिवार की 2 महिलाएं हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 और महिलाएं, 2 से 3 और महिलाएं नजर आ रही थी। वो कौन है, वो कहाँ पर हैं इस समय, ये सब जानकारियाँ लेने के बाद जो खुलासे होंगे, यानी गुड्डू मुस्लिम आया था तो खुलासे होंगे कि आखिर वो कितनी देर रुका। फुटेज तो मिल गई है, लेकिन और आगे की जानकारियां अभी नहीं मिल पाई हैं। तो इन जानकारियों के लिए एसटीएफ बहुत जल्द किसी की, या जो अतीक की बहन है, डॉक्टर अखलाक की पत्नी बताई जा रही हैं, उनको गिरफ्तार कर सकती है, चूँकि इस मामले में साजिश की धाराओं में, मुकदमे में उनको आरोपी बनाया जा चुका है दोनों को। तो गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है और गिरफ्तारी होने के बाद आप बता रहे हैं कि घर में जो 2 महिलाएं दिख रही हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, और जो नीले कपड़ों में शख्स दिखाई दे रहा है वो अभी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश भी लगातार की जा रही है। आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।